जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। लेकिन जिस प्रकार का अभी समय चल रहा है, खासकर कोचिंग सेंटर्स और बेसमेंट में लाइब्रेरीज और प्लस जितने भी अदर बिजनेसेस हैं, जैसे कि जिम हो गया और आपकी लाइब्रेरीज हो गई, कोचिंग सेंटर्स हो गए, उनके ऊपर सरकार ने अभी हाल ही में रोक लगा दी है। तो रोक जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल लगाई हुई है, मेरा अपना ये मानना है कि अगर इस प्रकार की रोक आप अभी लगा रहे हैं तो ये चीज़ें आपने शुरू होने से पहले क्यों नहीं लगाई, पहला सवाल। दूसरी चीज़ कि आप अगर एक जगह से किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, किसी चीज़ को वहाँ से आप हटा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे आपको किसी और जगह के लिए स्पेस प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसा क्यों है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर ही किराए के ऊपर ये चीज़ें दी जाती हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं खुद अपनी बिल्डिंग्स के अंदर लोगों को इनवाइट करती हैं अपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो गवर्नमेंट अपनी खुद की भी बिल्डिंग अपने अनुसार बनाकर, क्योंकि देखिए, इंस्टीट्यूट हो चाहे लाइब्रेरी हो या कोई और बिजनेस हो, उनको या हमको सिर्फ रेंट से देने से मतलब है, चाहे वो गवर्नमेंट के पास जाए चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाए, क्योंकि हमें अपना सिर्फ बिजनेस रन करना होता है। अब आप एक ही चीज़ सोचिए कि अगर हम किसी पर्सन को अगर ये रेंट दे रहे हैं तो उसकी जगह हम गवर्नमेंट को देंगे, तो उसके बदले में गवर्नमेंट भी हमें कुछ फैसिलिटीज़ देंगी और गवर्नमेंट के पास भी कुछ पैसा जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट है और प्लस हमें भी है, और साथ ही साथ जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट है। लेकिन रातों रात आदेश निकाल देना कि लाइब्रेरीज बंद कर दीजिए, इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए, तो ये एक तरफा फैसला है। इसके अंदर सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपने क्यों नहीं शुरुआत में ही, जब जैसे ही कोई चीज़ स्टार्ट हुई, उसको तभी क्यों नहीं रोक लगाई? तो अगर आप इंस्टीट्यूट से लाइब्रेरीज बंद कर रहे हैं तो साथ के साथ उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए जिनके एरिया में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। उस एरिया का जो भी सुपरवाइज़र है, जो भी उस जगह को सुपरवाइज करता है, चाहे वो एमसीडी से हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड से हो, चाहे वो डीडीए से हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, दिल्ली पुलिस हो, XYZ कोई भी ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी उस एरिया को देखने का, इंस्पेक्शन करने का है, उसके ऊपर उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी को ना निभाना भी तो गलत है। आप सिर्फ एक तरफा सिर्फ आपने कार्रवाई करी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। आपने एक तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं उनको विलन के रूप में लोगों के सामने रख दिया है बस। लेकिन सरकार ने अपनी गलती छुपाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब पे कार्रवाई करके दिखा रहे हैं। ये तो एक तरफा फैसला है सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती थी कि ये जब सब चीज़ें पहले से रन हो रही हैं तो इनको उसी समय, जब कोई भी इंसान एक नया, जिसको गवर्नमेंट या हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं, तो ये भी तो एक स्टार्टअप है। अगर कोई पढ़ने के बाद अगर उसकी स्किल्स हैं और वो उन स्किल्स को डेवलप करना चाहता है दूसरे बच्चों में, या उनको आगे प्रिपेयर कराना चाह रहा है किसी चीज़ के लिए, उनके ड्रीम्स को पाने के लिए, तो ये भी तो एक स्किल डेवलपमेंट है, तो ये भी तो एक स्टार्टअप है। तो इस स्टार्टअप को आप बिल्कुल एकदम से बिल्कुल रोक दे रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और इन लोगों ने स्टूडेंट्स की नज़रों में भी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको भी इन्होंने एक तरीके से विलन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों और अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ये बात डाल दी है कि भाई इंस्टीट्यूट गलत है। लेकिन ये जिम्मेदारी, ये अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसको उसी समय पे क्यों नहीं रोका गया? क्या सरकार सो रही थी उस समय? अगर सरकार उस समय सो रही थी तो क्या इस प्रकार के हादसे का इंतजार कर रही थी कि इस प्रकार का कोई हादसा होगा तभी हम जागेंगे नींद से और कुछ कार्रवाई करेंगे? तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो आपको शुरुआत में करनी चाहिए थी। अगर आपको ये चीज़ें रोकनी थी तो शुरुआत में रोकनी चाहिए थी। आप किसी ने अपना पूरा पैसा, सब कुछ, अपने जितने भी इनकम, जितना भी सेविंग था, सब कुछ लगाकर उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू करी हैं, और उसके बाद फिर आप एकदम से उसको बंद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है कहीं से भी, किसी प्रकार से, ना तो मानवता के आधार पे, ना ही एक सिटीजन्स होने के दायरे में भी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी, खुद की कमी को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स को
या किसी भी बिजनेस करने वाले को विलन के तौर पे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ना तो ये हमारे समाज के लिए ठीक है, और ना ही ये हमारी एजुकेशन व्यवस्था के लिए ठीक है, और ना ही हमारे देश के हित में है। तो इसके ऊपर मेरा मानना अपना ये है कि आप इस प्रकार से एकदम से इन चीज़ों को ना करें। आप उस चीज़ का सोल्यूशन दीजिए ना। अगर कोई बेसमेंट में अगर कोई चीज़ चला रहा है, तो कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो उसका आप अल्टरनेट दीजिए। या तो आप जगह प्रोवाइड कराइए, या फिर आप जो बेसमेंट है उसके अंदर कुछ ऐसा अल्टरनेट दीजिए कि भाई आप इस तरीके से उसको मॉडिफाई कीजिए जिस वजह से हम आपको अलाउ कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अपने किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार और फैलता है, और जिसको एक तरीके से सरकार खुद अपने दामन में पालती है। मेरा ये मानना है, और मेरे जितने भी अपने साथियों से बात हुई उनका सबका एक ही सुर में ये कहना है कि आप ये चीज़ नीति ना अपनाएं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ओनर को या फिर किसी भी बेसमेंट में चलाने वाले बिजनेस के ओनर को आप एक विलन के तौर पर बच्चों के अंदर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपनी नाकामी को, अपनी गलतियों को माने और उसके बाद उसके आगे कुछ सुधार करें। जय हिंद, जय भारत।